शिराज एक सवाल हो जाए और फिर हम आगे अगली परफॉर्मेंस पे चलेंगे। और अब बारी है जेंट्स की। तो ये जो कुरानदाजी हुई, इसमें जो नाम निकला, उनका नाम है मियां मोहम्मद अफजल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं आपके इंसाफ के विजन से बहुत मुतासिर हूँ। और पिछले 27 साल जब आपने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, उस वक्त मैंने मेंबरशिप ली हुई थी। और मुझे ये सिर्फ बताएं कि आपकी जो स्ट्रगल है पिछले 27 साल में, इसमें जो आप यादें सोचते हैं, जो याद करते हैं चीज़ें, वो मुझे आज बताएं। और इसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल करता हूं। नहीं, पहले दूसरा कर लो। दूसरा भी करो, इकट्ठे जवाब दे अच्छा सकते। खान साहब, मैं आपको ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ही मैं लेटर भेजता रहता था, और आज भी मैंने भेजा आपको। क्या आप उसको लेटर पढ़ते रहते हैं? देखो, ये लेटर्स का जमाना चला गया, व्हाट्सएप का जमाना आ गया। निजाम निजाम की तब्दीली के लिए मैं तजावीज आपको भेजता रहता हूं। अच्छा बताएं, सवाल पूछें। जी, पिछले 27 साल में आपने जो स्ट्रगल की है, वो आपको जो यादें आ रही हैं, उसके बारे में आप जरा हमें बताएं। देखिए, मुझे ये जो 27 साल की स्ट्रगल में ना, जो 3 लोग मुझे हमेशा याद रहते भी हैं, और मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह उनको इस दुनिया से ले गया। वो सबसे पहले मेरा दोस्त नईमुल हक था, जो पहले दिन से मेरे साथ था और बहुत ही वफादार मेरा दोस्त था। उसके बाद एहसन रशीद, ये वो लोग थे जो पहले पहले मेरे साथ जब आए, जब लोग कोई भी नहीं समझता था कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकती है, बल्कि लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे कई जो लोग आते थे, कहते थे जब हम घरों में जाते हैं हमारे घर वाले मजाक उड़ाते हैं। तो उस वक्त एहसन रशीद मेरे साथ था। और जो मैं और भी नहीं भूल सकता, वो सलोनी बुखारी हैं। ये भी वो थी जो कि यानी ऐसे ये हमारे बड़े नजरियाती और बेलौस कारकुन थे, जो मेरे कोलीग्स भी थे। तो सबसे पहले तो मुझे इनकी तकलीफ होती है कि इन्होंने वो खैर नईमुल हक ने तो देख लिया जब इक्तदार में, लेकिन वो इक्तदार तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। मैं तो वो चाहता हूं कि वो पाकिस्तान हम ट्रांसफॉर्म कर दें, यानी हम इसको जिस तरह महातिर ने मलेशिया को उठा दिया, जिस तरह अर्दोगान ने तुर्की को उठाया, मैं तो वो उसको कामयाबी समझता हूं कि जब पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा और जो अपने पैर पे खड़ा होगा, और बाहर से लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आएंगे, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, मैं तो वो पाकिस्तान की समझता हूं कामयाबी। प्राइम मिनिस्टर बनना तो कामयाबी नहीं है। लेकिन एहसन रशीद ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, बड़ा उन्होंने कुर्बानियां दी, और बदकिस्मती से सोलोनी को, नईमुल हक को और एहसन रशीद को, तीनों को कैंसर उनको ले गई दुनिया से। तो एक तो मुझे उनका बहुत मुझे याद भी रहते हैं, और मुझे अफसोस होता है कि हमारे साथ नहीं है आज। और दूसरा जो मुझे, खैर चीजें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे जो चीज याद रहती है, और वो मैं चाहूंगा फैसल आप बाद में उसको प्ले भी करें, जो मेरे घर के ऊपर इन्होंने हमला किया, जो तकरीबन 24 घंटे जिस तरह का इन्होंने अटैक किया, ये मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। ये मकबूजा कश्मीर में हो सकता है, ये फलस्तीनियों से इसराइली कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता था कि अपनी पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर इस तरह का अटैक करेंगे। एक कि जब मेरी बीवी अकेली थी घर में, और उन्होंने घुस के लोगों को मारा, कारकुनों को, चीजें लूट के ले गए, जो चीज इनको मिली उठा के लूट के ले गए, तोड़ के ले गए, तोड़ी चीजों इन्होंने। और उसके अलावा जो इन्होंने जब अटैक किया, लेकिन जो उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई, कि जिस तरह वो नौजवान खड़े हुए इतने रेंजर्स और पुलिस के सामने, और 24 घंटे मुकाबला किया। वो जो एक फैजान की जो वो वीडियो है, वो मैं इसलिए मुझे पसंद है कि मैं इसमें तब्दीली देख रहा हूं इस मुल्क की, कि जब आपके नौजवानों में इस तरह का जज्बा आ जाता है ना, यानी वो उनका खौफ चला जाता है,
اور جس طرح وہ ایک ساری اب یہ یاد رکھیں یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے. تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے, ادھر پولیس ادھر رینجرز, اور ٹیئر گیس شیلنگ اور واٹر کینن اور پتہ نہیں کیا کیا, پیلٹ گنز, جو بیچاری سمابیا کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا کہ خاتون کھڑی ہے, اس کے اوپر 2 اس نے فائر کیے پیلٹ گنز کے. تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا, اور میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی چیز کبھی آزاد معاشرے میں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آزاد معاشرے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ جو پولیس والے, یہ جو بھی رینجرز یا پولیس والے تھے, ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی, کیونکہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کرنے کی. کوئی دنیا کا قانون, ایک نہتی خاتون آ رہی ہے اس کے اوپر یہ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. اور اس کو دیکھیں, عثمان کو دیکھیں جس طرح وہ ان کو بچا کے لے کے گیا, اور یہ دیکھیں وہ جو اس نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا ان کے یہ گولیاں مارنے سے, وہ اس کو دیکھیں وہ آگے کھڑا ہو گیا سامنے, وہ جو عثمان تھا. تو دیکھیں یہ ہے غلام معاشرے میں ایسے ہوتا ہے, آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ پولیس بھی ڈرتی ہے, رینجرز بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی. کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اس نے کوئی ہتھیار بھی نہیں پکڑے ہوئے, خاتون کھڑی ہے اور یہ 4-5 ڈشکرے اس کو مار رہے ہیں, اور 2 جگہ اس بیچاری کو گولیاں لگی ہیں, وہ چھرے لگے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سین, یہ دیکھیں, اب یہ ہے گھنٹوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں, یہ بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیئر گیس اتنی زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ ٹیئر گیسیں ہیں, انہوں نے پانی پکڑا ہوا ہے کیونکہ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں وہ ٹیئر گیس کی وجہ سے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہیں نوجوان, اور یہ تھوڑے سے ہیں, اور وہاں پتہ نہیں کتنے پولیس اور رینجرز تھے. تو جب قوم ایسا جذبہ آ جائے پھر وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے. قوم جب اس کے اندر یہ جنون آ جائے اور جذبہ آ جائے, نظریہ آ جائے آزادی کا, پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ 26 سال میں جو مجھے 27 سال میں جو خوشی آئی, سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم ایک قوم بن رہے ہیں. افسوس سب سے زیادہ ہوا کہ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری اپنی